आज पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के लिए एक खुफिया नेटवर्क चलाया जा रहा था जो मुख्तलिफ़ लोगों की टारगेट किलिंग करता था। और ये जो टारगेट किलर्स हैं इनको एक थर्ड कंट्री से इनको कंट्रोल किया जा रहा था। आपको अगर याद हो तो हमने पिछले साल सितंबर में ये जो मामला है इसको अपने शो पे उठाया था। तो हमने इस साजिश का इंकशाफ किया था सितंबर 2023 में, लेकिन उसके बाद फिर अक्टूबर 2023 में एक और कश्मीरी रहनुमा थे शाहिद लतीफ़ साहब, उनको सियालकोट में कत्ल किया गया। और आज जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उन्होंने ये बताया है कि जो शाहिद लतीफ़ साहब थे उनके कत्ल का जो मास्टरमाइंड था वो इंडियन एजेंट योगेश कुमार था, और जो मोहम्मद रियाज साहब जिनको रावलाकोट में शहीद किया गया था उनका जो कत्ल है उसके पीछे अशोक कुमार आनंद था। लेकिन उन्होंने जो टारगेट किलर थे इस्तेमाल किए पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी थे। तो क्या ये जो एक अहम इंकशाफ किया गया, और आज तो जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उन्होंने जो इंडियन एजेंट हैं उनके जो पासपोर्ट की कॉपियां हैं वो भी मीडिया के सामने पेश कर दी हैं, योगेश कुमार की और अशोक कुमार आनंद की। तो ये जो मामला है, क्या इस मामले में पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे कोई कार्रवाई कर सकता है? क्योंकि भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाई जा रही है तो भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो अब सबूत आ गया। इस पर भी हम बात करेंगे। ये जो मामला है, जो सेक्रेटरी ख़ारजा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हम जनाब एजाज़ चौधरी साहब जो पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ चौधरी साहब, ये बताइए कि ये जो आज इतना बड़ा इंकशाफ सामने आया है तो पाकिस्तान की तरफ से आलमी सतह पे इंटरनेशनल लेवल पे भारत के ख़िलाफ़ हम क्या कदम उठा सकते हैं? जी शुक्रिया हामिद मीर साहब। आपने जब अपने प्रोग्राम का हवाला दिया ना सितंबर 2023 में जी, तो मुझे याद है कि मैंने भी उस वक्त कुछ फहरिस्त तैयार की वो खबरों की बुनियाद पर जो लोग हो रहे थे। तो जब ये कनाडा और अमेरिका की खबरें आई कि वहां सिख रहनुमाओं को ये हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी चुन चुन कर मार रही है, तो मुझे ख्याल आया कि ये काम तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान में भी हो रहा होगा। तो आज उसकी भी तस्दीक हुई है। और अभी जिस तरह आपने कुछ नाम लिए, मेरे पास कुछ और नाम भी थे इसके अंदर इसी फहरिस्त में। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी मुंहजोर हो गई है कि वो ये समझती है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो दुनिया भर में अपने जो मुखालिफिन हैं उनको ख़त्म करना शुरू कर दें। और मुझे ये भी पता चला कि बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करने की कोशिश की है, जिसमें पाकिस्तानी जो हाथ हैं वो यानी लोग हैं उनको इस्तेमाल किया है। एक थर्ड कंट्री में पता नहीं गल्फ में या कहीं बैठकर उन्होंने ये प्रोग्राम बनाए और बड़े तरीके से कि उनका एक को कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा ठीक नहीं रहा और ये बंदा पैसे लेकर भाग गया है, तो कोई एजेंसी हायर की कि आप उसको लोकेट करें। फिर एक और एजेंसी हायर की जो उसको सर्वेलेंस करती थी, और फिर फाइनली दूसरे असैसिन्स जो है वो पाकिस्तानी हायर किए। तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से और बड़ा एक लिहाज से अच्छी कोशिश की हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कि सबूत जो है वो जमा किए। मैं ये समझता हूँ कि ये सबूत इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो आप कह रहे हैं आलमी सतह पे जाने चाहिए। उनका एक तरीकाकार है। एक तरीका तो ये कि जिस तरह माजी में हम डोजियर बना के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, सिक्योरिटी काउंसिल को, P5 के मेंबर्स को भेजते थे। दूसरा एक तरीका जो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है वो ये है कि लेटर रोगेटरी बनाए जाए, यानी किसी इस्लामाबाद की या किसी अदालत में ये केस लगा के वहां से एक लेटर रोगेटरी, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो हिंदुस्तान को भी भेजा जा सकता है और इंटरपोल को भी, जो फ्रांस में जिसका हेडक्वार्टर्स है, उनको भी भेजा जा सकता है। उसका फायदा ये होगा कि पाकिस्तान का ये केस जो है कानूनी लिहाज से भी मजबूत होगा और सियासी लिहाज से भी मजबूत होगा। मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है वो भी, और दूसरे जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैं या इस किस्म के इदारे हैं, उन तक भी ये बात पहुंचानी जरूरी है। और साथ ही वो जो थर्ड कंट्रीज हैं जहां से ये कोई कार्रवाई हो रही है, मेरे ख्याल में उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को भी ऑन बोर्ड करना जरूरी है। जी, बहुत